यहाँ प्लस पॉइंट के भी हम लोग डबल पीवी मिला है। तो अगर इस महीने आप अपना क्वालिफाइड डायमंड कर लेते हैं, डबल पीवी थोड़ा कम हो जाएगा, तो लेवल तो कंप्लीट हो गया। अब बात आती है ट्रिपल फंड। अब आप क्या करना है, जैसा कि प्रश्न होता है कि आपको ज्यादा क्वालिफायर को करना है इसमें वियतनाम वालों में, तो टर्नओवर बढ़ेगा। जब टर्नओवर बढ़ेगा तो हमारा जो प्लान डिजाइन वो शेयरिंग पर डिजाइन है। डबल फंड, कार फंड, हाउस फंड या एलओबी सारी शेयरिंग पर है ना, कंपनी के टर्नओवर की शेयरिंग है। तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या है कंपनी के टर्नओवर में। आपको टर्नओवर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी स्कीम आई है डबल पीवी, उससे आपका टर्नओवर आएगा, डबल फंड आएगा, तो आप जा सकते हैं। इतना आसान है। अच्छा, एमएलएम में या वेस्टीज करने के लिए कुछ 2-3 चीजें ऐसी हैं। ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना चाहिए? टीम एंड डिटेलिंग, ज्यादा टर्नओवर देना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बट नेटवर्क लोग बना देते हैं। ज्यादा टर्नओवर देना पड़ेगा सर, अपने लोगों को ज्यादा पैसा कमाने का सोचना, लोगों को पैसा कमाना पड़ेगा, दैट्स गुड। लोग नेटवर्क तो बना देते हैं, बट सबसे बड़ा चैलेंज उनको कनेक्ट नहीं करते हैं उनके ड्रीम से। तो बन तो गया नेटवर्क, बट रियल कंज्यूमर नहीं बन पाते हैं। आज ले लिया, कल दूसरी कंपनी आई, वहां लालच दिखा तो वहां भाग जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर आप वेस्टीज में पैसा कमाना है तो आपको वेस्टीज या एमएलएम नहीं करना है, वेस्टीज नहीं करना है। आप कितने लोग सहमत है कि वेस्टीज नहीं करना है? करना है। पीछे वाली बात बोलिए। पीछे वाली बात यह है कि वेस्टीज लोग आईडी तो लगा देते हैं और प्रोडक्ट भी एक बार ले लेते हैं और 2-4-10 लोगों को जोड़ भी देते हैं, करते हैं ना। ऐसे वेस्टीज नहीं होगा। अगर भगवान आपको 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़ दे देता, मान लो, इमेजिन करो, मैं आपके पास 500 करोड़ भगवान दे देता, मान लीजिए, और आपको कोई बिजनेस खड़ा करना होता है, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, लाइक वेस्टीज या एमवे, यानी कंपनी खड़ी करनी होती, तो आपकी क्या सोच होती? अरे आपके पास 500 करोड़ रुपया किसी का अनुभव होता थोड़ी ना है। आप जब पैदा होते अनुभव था क्या? अनुभव तो लिया है धीरे धीरे। मैं ये कह रहा, अगर आपका 1000, 10,000, 20,000 करोड़ रुपया मिल जाता और आप एक कंपनी खोलना चाहते, कोई भी कंपनी, मैं एक बात कर रहा, कोई भी कंपनी में बैंक खोलना चाहते, मान लो स्टेट बैंक की तरह, HDFC बैंक की तरह या ICICI बैंक की तरह बैंक खोलना चाहते हैं, तो उस समय आपका एटीट्यूड क्या रहता है? सर, नॉलेज लेकर उस पे काम करना शुरू करें। क्या नॉलेज लेकर, नॉलेज और सर किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करता है जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, उसके साथ ही बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अकेले नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपका पैसा नहीं है, जो वास्तव में नहीं है, तो अब हमें वेस्टीज ज्वाइन करना है इस एटीट्यूड से कि हमारे पैसा नहीं, हम कंपनी तो नहीं खोल सकते हैं, यानी वेस्टीज जैसी कंपनी नहीं खोल सकते हैं, एमवे की जैसी कंपनी, टप्परवेयर या लोटस, ये क्योंकि अब नेटवर्क मार्केटिंग का बूम आने जा रहा है। बट हम एक कंपनी के 40% के पार्टनर तो बन सकते हैं। यस। तो बन सकते नहीं बन सकते हैं? यस। तो वेस्टीज आपको ऑफर कर रहा है, भैया पैसा हमने लगा रखा है, 60% में हम प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, ये सब 60% में तो है। 40% कंपनी अपना आपको बांट देती है, केवल आपको डिस्ट्रीब्यूटर 39 समथिंग है, 40 मान लीजिए, बाकी 6% DLCP को बांटती है। इतने 600 एम्प्लॉय वही पैसा देती है, 60% में प्रोडक्ट ही बना के दे रही है। आप एज ए CEO आप अपनी वेस्टीज की आइडिया को मानिए, एक मेरी कंपनी है, मैं उसका CEO हूँ और मुझे उस एटीट्यूड से इस बिजनेस को बिल्ड करना है। केवल जुड़ जाने से, प्रोडक्ट खरीद लेने से, 10, 20, 50 को ज्वाइन कराने से कुछ काम होने वाला नहीं है। क्लियर है? तो इस एटीट्यूड के साथ अगर आप बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो आपकी कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी। सबसे बड़ी चीज क्या है नेटवर्क मार्केटिंग करने का? 2 फायदे हैं। आप में से कितने लोगों के पास मकान है खुद का? आप अपना मकान कब बेचेंगे? नहीं बेचेंगे।
आपके पास गोल्ड भी होगा। महिलाएं तो गोल्ड बेचने भी नहीं देती है, गोल्ड बेचते नहीं ना, मकान भी नहीं बेचते हैं। बट मकान किसका है? ये आपने बनाया है। यस, इनके फादर इन लॉ ने। अब उनकी इसलिए मकान सोना केवल खरीद के बेचने के लिए नहीं होता है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज आपके लिए तो है, बट वो नेक्स्ट जनरेशन आपको याद करेगा। आज आप अपने ससुर को याद कर रहे हैं ना। अभी मोना जी के भी ससुर ने इतना बड़ा मकान दे रखा है, आपने नहीं बनाया ना, आपके ससुर, उनकी सोच थी कि मैं आज बिल्ड करूंगा मेरी नेक्स्ट जनरेशन। तो नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज आपको नेक्स्ट जनरेशन की सोच के साथ करना है कि जब तक मैं रहूं मैं इस्तेमाल करूं, मेरे आने बाद मेरी जनरेशन। आप अपने सास ससुर को याद कर, है कि खत्म हो गए, ससुर नहीं है ना, बट उनको याद क्यों कर रही है? क्योंकि आपके लिए रॉयल्टी छोड़ के गए हैं। इतना बड़ा मकान बेचोगे तो नहीं ना, आप अपने बच्चों को छोड़ के जाओगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग इस एटीट्यूड से करना है, वेस्टीज इस एटीट्यूड से करना है कि मैं एक मकान बना रहा हूं जो मेरे लिए तो काम आएगा ही, मेरे आने वाली पीढ़ी याद आएगी। जब तक ये एटीट्यूड नहीं रहेगा तब तक आप लोग क्या करते रहेंगे? सर हम इसी से सोच के साथ चल रहे हैं मेरी जनरेशन के लिए। क्या सर मैं इसी सोच के साथ चल रही हूँ। करना ही पड़ेगा, बड़ा कोई भी बड़ा काम हो नेक्स्ट जनरेशन के सोच के करना पड़ता है। कोई गवर्नमेंट हो वो भी एक आज की थोड़ी कर रही है, वो भी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रही है। अब रोड बन रहे हैं, ये हो रहे हैं, एक दिन थोड़ी चल पाएंगे। हम लोग याद रखिए, इंडिया में जब तक अभी 5 साल से बने रोड, पहले क्या था, ऐसे ही थे, बट उन्होंने सोचा कि फ्यूचर के लिए। तो आपको नेक्स्ट जनरेशन को अगर आपको याद रखना है और अपने को याद दिलवाते रहना उनको कि हाँ मेरे ग्रैंडफादर ने या मेरी दादी ने या मेरे मम्मी पापा ने ये बड़ा इंडस्ट्री खड़ी की है। जब तक हाँ जैसे कह रहे इनके 200 बीघा खेती है, अब वो आपकी थोड़ी ना है, आपके पिताजी की भी नहीं होगी, पिताजी के पिताजी की किसी की नहीं है ना। वो तो बट वो सोच थी, उन्होंने जमीन खरीद के डाल के चले गए। पहले खेती में क्या था कि खेती जब कम होती थी तो पहले हमारे पिताजी के पिताजी बोलते थे कि दादा से मैं देखा था तो वो कह रहे थे ये खेत पहले ऐसे ऊसर बंजर थे और उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हुआ करते थे कि उन लोगों को इसको खेत बनाने में हाथ काट करके छाले पड़ जाया करते थे। उन लोगों की मेहनत का परिणाम है कि आज इसमें हम लोग धान की बुआई कर रहे हैं और चावल गेहूं उगा रहे हैं। उनका नाम लेते हैं अभी लोग और हम लोग भी लेते हैं, लेकिन हम जो भी लोग काम कर रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ही काम कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए। धीरू भाई अंबानी का उदाहरण है, वो केवल पेट्रोल पंप में डालने वाले एक पेट्रोल पंप के वर्कर थे, पर उनकी सोच थी कि जहां से पेट्रोल आता है उसकी मुझे फैक्ट्री लगानी है। तो मैंने यही पूछा था, अगर आपके पास 100, 200, 500 करोड़ आ जाए तो कौन सी फैक्ट्री लगाएंगे जो जनरेशन टू जनरेशन चले? तो नेटवर्क मार्केटिंग की पार्टनरशिप की फैक्ट्री है। आपको पैसा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ नेटवर्क खड़ा करना है। इस सोच के साथ इसका एंजॉय मैं भी करूंगा और मेरी आने वाली कई पीढ़ियां एंजॉय कर सकती है। जैसे आपके पास मकान है, गोल्ड है, आप लोग जल्दी कोई बेचता नहीं है गोल्ड, बहुत इमरजेंसी तब बेचते हैं। कोई आज मकान लिया 4 दिन बाद या 6 महीने बाद नहीं बेच देता है, तो फिर आप एज कंपनी वेस्टीज ज्वाइन किया, कल दूसरी कंपनी, परसों तीसरी कंपनी क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी सोच छोटी नेक्स्ट है। जनरेशन की नहीं होती। आज कमा ले बस, खत्म कहानी। चीट फंड आ गई है सर, जी चीट फंड आ गई है। लोग हाँ, वो चिट फंड तो आएंगे ही, बाजार में देते हैं लोग इनको। वो चलता रहेगा। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो और सारे आएंगे, क्योंकि नए नए चिट फंड आएंगे, नए नए पुराने मर जाएंगे, फिर नए नए आएंगे। वो तो होता रहेगा। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई बनी रहेगी। सर चीट फंड कंपनी आना भी बहुत जरूरी है। जरूरी, उससे आपको लेसन मिलता है। देखिए आपके सामने कितने लोग वेस्टीज से कितने लोग गए, आज कोई भी लोग बता दो वेस्टीज जो भी गया, यहाँ 2 लाख 3 लाख 4 लाख, वो बड़ी सी कार, नमस्कार, क्या नाम है उसका, राहुल मकरानी साहब की इनकम 4-5 लाख रुपए थी ना, नहीं सर 12 लाख रुपए महीने की इनकम थी। आज गोल्ड मेंटेन हो रहा है। आज गोल्ड मेंटेन नहीं कर रहा, दोबारा चले गए दूसरी कंपनी, वहां जाके वहां बेवकूफ बना, फिर दोबारा लौट के आए, आज गोल्ड मेंटेन। हाँ, उस तरह सिद्धार्थ ने कहा था गोल्ड मेंटेन नहीं हो रहा है, ये गुडविल खराब हो जाती है आपकी। नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज द बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप। सर लीडर को लगता है ना कि ये सिस्टम मेरे वजह से चल रहा है। हाँ, ना हमारे सिस्टम हमारे अपलाइन की वजह से चलता है। अपलाइन में आप क्या, लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, कंपनी है, सब सारे लोग तो हैं। क्योंकि सर ना हर व्यक्ति का चॉइस अलग अलग रहता है, मोटिवेशन अलग अलग है। मतलब कोई कंपनी के प्रोडक्ट से, कोई कंपनी के प्लान से, कोई किसी लीडर से, कोई गौतम बाली सर से। हर इंसान आपकी टीम में अलग अलग लोगों से अटैच है।
लोगों को लगता है कि जब मैं जाऊँ तो मेरी सारी टीम जाती है, कभी नहीं होता है सर ऐसा, कभी नहीं अभी होता है। लेकर सामानों के फ्रेंड गए हैं, उनके साथ कोई नहीं है, केवल 2 लोग गए हैं। हाँ, तो आपकी ये विचार गलत है कि अगर हम कंपनी बदल, जैसे आप अपना मकान बार बार नहीं बेचते हैं, गोल्ड खरीद के बार बार नहीं बेचते हैं, आपका विजन लॉन्ग टर्म होता है, सिक्योरिटी के लिए काम कर, उसी तरह वेस्टीज को ये मान के करना है कि ये मेरी एक सिक्योरिटी है, मेरे लिए भी है, मेरी आने वाली, तब आप कामयाब हो पाए। क्लियर है?